प्राचीन भारत का युग, वनों की हरियाली, स्वच्छ नदियों की कलकल ध्वनि और सुबह की हवा में मंत्रों की मधुर गूंज। उस समय भारत को तपभूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ऋषियों के आश्रम ही ज्ञान और संस्कृति के मंदिर थे। नर्मदा नदी के तट पर बसा ऋषि वशिष्ठ का आश्रम देश के सबसे प्रसिद्ध गुरुकुलों में से एक था। यहाँ राजकुमार से लेकर सामान्य किसान के पुत्र तक शिक्षा पाने आते थे। गुरुकुल का सबसे पहला नियम था ब्रह्मचर्य का पालन। ऋषि वशिष्ठ कहते, ब्रह्मचर्य वह कवच है जो साधक को बाहरी और भीतरी शत्रुओं से बचाता है। राज्य सूर्यगर्भ के राजा विक्रमसेन का इकलौता पुत्र था चंद्रवीर। बचपन से ही तेजस्वी लेकिन उत्सुक स्वभाव का, युद्ध कला, धनुर्विद्या और राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा वह महल में ले चुका था। लेकिन राजा ने तय किया, मेरा पुत्र तब तक राजगद्दी के योग्य नहीं जब तक वह अपने मन पर विजय न पाले। इसलिए 14 वर्ष की आयु में उसे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया गया। आश्रम की मिट्टी से सने रास्ते, कुटियों की कतार और खुले आकाश के नीचे गुरुकुल के विद्यार्थी ध्यान में लीन थे। गुरुकुल का जीवन राजमहल से बिल्कुल विपरीत था। कोई विलासिता नहीं, भोजन केवल जौ की रोटी, दूध, फल, सोने के लिए घास का आसन और पहनने के लिए साधारण वस्त्र। पहले दिन ऋषि वशिष्ठ ने सभी नए विद्यार्थियों को एकत्र किया और कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वाणी और कर्म में पवित्रता। केवल स्त्रियों से दूर रहना इसका आधा भाग है। असली ब्रह्मचर्य है इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण। चंद्रवीर ने मन में प्रण लिया, मैं इस व्रत को अपने प्राणों की तरह निभाऊंगा। कुछ माह बाद वसंत आया। वन में फूल खिले, हवा में सुगंध फैल गई। नदी के किनारे गांव की कन्याएं फूल चुन रही थी। उनमें से एक थी अनन्या, जिसकी मुस्कान और हंसी वातावरण को मधुर बना रही थी। चंद्रवीर का मन एक क्षण को विचलित हुआ, पर अगले ही पल गुरुदेव के शब्द याद आए। जैसे एक छोटा सा छेद नाव को डुबो सकता है, वैसे ही एक क्षण का आकर्षण साधना को डुबो सकता है। चंद्रवीर ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली और वहां से हट गया। उसने महसूस किया, मन पर पहला विजय कदम आसान नहीं, लेकिन संभव है। 1 वर्ष बीत गया। राजा विक्रमसेन अपने पुत्र से मिलने आए। वे अपने साथ राजसी वस्त्र, गहने और स्वादिष्ट व्यंजन लाए। पुत्र, यह सब तुम्हारे लिए है, राजा ने कहा। चंद्रवीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताश्री, जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं सादगी ही पहनूंगा और साधारण आहार ही लूंगा। राजसी सुख मेरी तप शक्ति को कम कर देंगे। राजा की आंखों में गर्व छलक आया। एक दिन आश्रम का शिष्य अनय शरारत में चंद्रवीर की आसन चटाई नदी में बहा लाया। चंद्रवीर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन वह रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, अनय, वस्त्र या चटाई बह जाने से कुछ नहीं खोता, पर संयम बह जाने से सब कुछ खो जाता है। उस पल उसने समझा, ब्रह्मचर्य केवल वासना पर नियंत्रण नहीं, बल्कि क्रोध और लोभ पर भी विजय है। वर्षा ऋतु आई। तेज बारिश में नदी उफान पर थी। विद्यार्थियों को दूर जंगल से लकड़ियां लानी थी। कई शिष्य थककर बैठ गए, पर चंद्रवीर ने भूख और थकान पर विजय पाई और सबसे पहले कार्य पूरा किया। गुरुदेव ने कहा, जो अपने शरीर को साध ले, वह संसार को साध सकता है। 5 वर्ष बीते। चंद्रवीर का चेहरा तेजस्वी हो चुका था, आंखों में चमक थी। वह किसी भी श्लोक को एक बार सुनकर याद कर लेता। युद्ध कला में उसका ध्यान अटल था और ध्यान में उसका मन घंटों स्थिर रहता। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, चंद्रवीर, ब्रह्मचर्य का ओज तुम्हें न केवल बल बल्कि अद्वितीय धैर्य देता है। एक दिन समाचार आया, पड़ोसी राज्य के राजा ने विक्रमसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वृद्ध थे, सेना का मनोबल कमजोर था। गुरुदेव ने चंद्रवीर को आदेश दिया, पुत्र, अब समय है कि तुम अपनी तपशक्ति को कर्म में बदलो। चंद्रवीर सेना के साथ युद्ध में उतरा। उसने अद्भुत साहस दिखाया, धनुष से दुश्मनों की पंक्ति तोड़ी, युद्ध भूमि में सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और अंत में शत्रु राजा को जीवित पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? चंद्रवीर ने उत्तर दिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, वह अपने शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। शत्रु राजा ने लज्जित होकर संधि की ओर जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया। चंद्रवीर ने राजगद्दी संभाली, लेकिन कभी अपने आश्रम जीवन को नहीं भूला। उसने राज्य में शिक्षा, संयम और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते, जिस राजा के पास ब्रह्मचर्य का बल हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आखिरकार चंद्रवीर ने ब्रह्मचर्य की शक्ति को अपने जीवन में उतारते हुए यह सिद्ध कर दिया कि आत्मनियंत्रण और संयम न केवल हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने की ताकत भी देता है।